जय हिंद, नमस्कार। मैं अनुजोक्त। आज का महत्वपूर्ण विषय, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी कौन? राष्ट्रीय पारिवारिक राजतंत्र दल के होते, अनगिनत क्षेत्रीय अघोषित राजतंत्र परिवार जैसे दलों के होते मोदी ही क्यों? कौन है ये शख्स जिसको 90% राजनीतिक दल 2001 से ही स्वीकार नहीं कर पाए हैं? गालियां देते हैं, कई इल्जाम लगाते हैं। अतः कौन है यह व्यक्ति? पूरे देश में क्षेत्रीय दल, पारिवारिक दल के 35 सीट, 25 सीट, 99 सीट लाने वाले के लिए श्री नरेंद्र मोदी एक नाकाबिल प्रधानमंत्री हैं। 240 सीट के बाद भी राष्ट्रीय दल का प्रधानमंत्री नाकाबिल है, यह सोचनीय विषय है। सही बोल रहे हैं या नहीं? जिस पारिवारिक राष्ट्रीय दल का अनुसरण कर अनगिनत क्षेत्रीय दल पैदा हुए, वे पारिवारिक राष्ट्रीय दल को कई राज्यों में घुमंतु बना दिए। इन सब क्षेत्रीय दल के लिए नरेंद्र मोदी नाकाबिल हैं। सही बोल रहे हैं या नहीं, सोचने वाला विषय है। एक और बात, पारिवारिक राष्ट्रीय दल जो 1984 के बाद यानी 40 साल से कभी भी 200 सीट का आंकड़ा नहीं पार किया, इनके लिए 2014-2019 में पूर्ण बहुमत वाला प्रधानमंत्री नाकाबिल प्रधानमंत्री रहा। 2024 में 240 सीट ला दिया, फिर भी मोदी नाकाबिल। मतलब जो दल 40 साल से कभी 200 सीट नहीं ला सका, अगर वो वर्तमान के प्रधानमंत्री को नाकाबिल बोल रहा है तो हर घर के लिए सोचनीय विषय है, देश के व्यवस्था के लिए सोचनीय विषय है। काबिल क्षेत्रीय दल और पारिवारिक दल के होते हुए भी 240 सीट वाले प्रधानमंत्री कमजोर हैं, ये सोचनीय विषय है, क्योंकि कुछ मुद्दों पर साबित भी देश की जनता ने करवाया है। वक्फ बोर्ड मामले पर पैर पीछे खींचना पड़ा है, ये सोचनीय विषय है। कमजोर प्रधानमंत्री का एक निशानी बताया जा रहा है। क्षेत्रीय दल और पारिवारिक दल से अगर प्रधानमंत्री होते तो वक्फ बोर्ड शायद देश नीति बनता और सब कुछ शायद सही होता। सही बोल रहे हैं या नहीं? तो फिर नरेंद्र मोदी ही क्यों? हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू, झारखंड में चुनाव है। श्री नरेंद्र मोदी नाम इन चुनाव में भी विपक्ष को स्वीकार नहीं, तो यह नाम राजनीति में क्यों मौजूद है? श्री नरेंद्र मोदी कोई भगवान तो नहीं? श्री नरेंद्र मोदी देश का पूर्णकालिक भविष्य तो नहीं? देश के हर गरीब, अमीर, मिडिल क्लास उद्योगपति का पूर्णकालिक रक्षक भी नहीं? परिवार पीढ़ी अर्जित संपत्ति के सुरक्षा का ठेकेदार भी नहीं? गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार खत्म करवाने का अकेला भारवाहक नहीं? जनसंख्या 150 करोड़ है। नरेंद्र मोदी जनसंख्या कानून का बात करते हैं, क्यों करते हैं? क्षेत्रीय दल और पारिवारिक दल में इतनी क्षमता है कि 200 करोड़ जनसंख्या को भी वो संभाल सकते हैं, तो नरेंद्र मोदी ही क्यों? सभी के दरवाजे पर रोजी रोटी रोजगार दे सकते हैं, तो नरेंद्र मोदी ही क्यों? भ्रष्टाचार को तो देखते देखते वो लोग गायब कर सकते हैं, तो नरेंद्र मोदी ही क्यों? अतः नरेंद्र मोदी कौन और क्यों, यह सोचना होगा। देश और दुनिया क्यों ऐसे व्यक्ति को महत्व दे रही है जिसका महत्व भारत के 90% राजनीतिक दल के लिए कुछ भी नहीं है? तथ्यों को जानने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यह जानकारी मृत आत्मा तक को झकझोर सकती है। उम्मीद होगी कि सभी श्रोता का आत्मा मृत नहीं है, जगा हुआ है। शायद कुछ वक्त लगे, पर जागना पड़ेगा ही। अतः जितना जल्दी जागृत होंगे, जितना जल्दी समाज के अन्य हिस्सों को जागरूक करेंगे, उतना मजबूत देश नीति हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण, खुद का सुरक्षा, परिवार का सुरक्षा, अर्जित संपत्ति का सुरक्षा, पीढ़ियों का सुरक्षा। श्री नरेंद्र मोदी ने देश को क्या दिया? कुछ बिंदु पर एक विश्लेषण का कोशिश। गरीब परिवार से चाय बेचते हुए देश नीति से जुड़े, देश नीति संगठन से जुड़े। जिस दौर में कांग्रेस से जुड़ाव के लिए लोग लालायित रहते थे, श्री नरेंद्र मोदी देश नीति संगठन से जुड़े। वहां से राष्ट्रीय राजनीतिक दल यानी भाजपा में प्रवेश किया और फिर राष्ट्रीय राजनीतिक दल से गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में
7 अक्टूबर 2001 से 22 मई 2014 तक विराजमान रहे। सफर खत्म नहीं हुआ। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मई 2014 से अभी तक विराजमान है, यानी देश नीति सफर का पूरा तजुर्बा संगठन से राष्ट्रीय दल तक और फिर मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक। और मुख्यमंत्री बनते ही ये क्या किए? मुख्यमंत्री बनते ही गोधरा ट्रेन का अग्निकांड इनको मिला। कड़ा एक्शन लिए, किसके लिए? बदनाम हुए किसके लिए? ये सोचिए। दूसरे शब्दों में, जिस दल ने 1947 का विध्वंस करवाया, हर तरह के हिंदू का कत्लेआम करवाया, सत्ता के लिए ठंडे कश्मीर को ज्वलनशील बनाया, 1990 का काला इतिहास कश्मीर में स्थापित करवाया, बम विस्फोट, आतंक, घुसपैठ, असीमित जनसंख्या, एक देश अनेक नियम, खुलेआम तुष्टीकरण दिया, वो दल आज नरेंद्र मोदी को खुल के गाली देता है। जिन दलों ने सनातनी आस्था केंद्र को हाशिए पर रखा, भारत के पारिवारिक मुस्लिम को भी देश नीति से न जोड़ वोट नीति से जोड़ा, वे सभी अनगिनत क्षेत्रीय दल गोधरा ट्रेन अग्निकांड के बाद हिंदुओं के साथ खड़ा होने से दूरी बनाए रखे। 90% राजनीतिक दल खुल के नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं। हर वक्त तुष्टीकरण कार्ड और जातिवाद कार्ड खेलने वाले 90% राजनीतिक दल गोधरा कांड के बाद घोर निद्रा में चले गए थे। दरअसल ये लोग गालियां श्री नरेंद्र मोदी को तो दे रहे हैं, पर हकीकत में नहीं दे रहे हैं। ये लोग हर हिंदू आस्था वाले को गालियां दे रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं जो घर में हिंदू आस्था का पालन करते पर राजनीतिक स्वार्थ से अंधे बनकर हिंदू संस्कृति विरोधी दल का एजेंडा चलाते हैं। तभी दिल की बात कई बार जबान पर भी इनके आकाओं को आ जाती है। हिंदू हिंसक होता है, हिंदू में आतंकवाद होता है, और 90% राजनीतिक दल के हिंदू कार्यकर्ता गुलाम बन एजेंडा चलाकर गुलामी कर रहे हैं। ध्यान देने वाली बात, गोधरा कांड पर खालिस्तान सोच ने ट्रेन में आग लगाते वक्त एक भी श्री राम सेवक से जाति नहीं पूछा था। सिर्फ श्री राम मंदिर सेवक और हिंदू जानकर आग लगाया था। जातिवाद देश में आतंकी पूछकर गोली नहीं चलाते हैं। और क्यों नहीं चलाते हैं? क्या अनगिनत क्षेत्रीय दल और पारिवारिक राष्ट्रीय दल इसका जवाब दे सकते हैं? प्रश्न, खालिस्तान सोच ने जाति क्यों नहीं कभी पूछा? खालिस्तान सोच के लिए कौन सी जाति भाई बंधु है जिसका अहित वो नहीं कर सकते? क्या कोई राजनीतिक दल भारत में इस बात का खुलासा कर सकता है? सोचिए और जाति जाति खेलने वाले राजनीतिक दल से प्रश्न करना सीखिए। अगर न कर पाए तो तैयार रहिए, किसी दिन आप खुद या आपके प्रियजन भी खालिस्तान सोच का शिकार बन सकते हैं। अतः श्री नरेंद्र मोदी न तो भविष्य के पूर्णकालिक मालिक हैं, न हर हिंदू घर और आस्था के साथ संस्कृति और सभ्यता के भगवान। वो एक दिशा निर्देश है, प्रेरणा है, जागृति है, देश नीति है। इसलिए मुफ्त की राजनीति से थोड़ी दूरी रखते हैं, स्वावलंबी युवा चाहते हैं। हर छोटे मोटे व्यवसाय में देश के युवा को हुनर के मुताबिक कार्य करने का प्रेरणा दे रहे हैं। हुनर से अच्छे पकौड़े तलकर भी पीढ़ी और बच्चों को मजबूत करने का प्रेरणा दे रहे हैं। बेरोजगारी को दूर करने का प्रेरणा दे रहे हैं। क्या यह गलत हो रहा है? महिला को भी आत्मनिर्भर होने का उपाय बता रहे हैं। क्या वो गलत कर रहे हैं? एक दिन श्री नरेंद्र मोदी भी अस्त हो जाएंगे। प्रेरणा देश की जनता अगर फॉलो कर लेगी तो मजबूत देश नीति मिल सकती है, और प्रेरणा को फॉलो न किए तो खालिस्तान सोच निश्चित है। ये यकीन मान के रखिए, गांठ बांध कर रखिए। जनता का इस्तेमाल स्वार्थी राजनीति जातिवाद में अगर करती रही और जनता होती रही, मुफ्त के राजनीति में इस्तेमाल करती रही, जनता होती रही, तो निश्चित रूप से खालिस्तान मिलेगा, दरवाजे पर दस्तक देता दिखेगा, सामाजिक खाई बढ़ता दिखेगा, और फिर एक दिन बिना जाति पूछे खालिस्तान का गोली सीने के आर पार होगा। किसी ट्रेन हादसे में बर्बादी होगी, अर्जित संपत्ति स्वाहा होगा। इस भाग में इतना ही। भाग 2 में प्रधानमंत्री बनने के बाद का विश्लेषण सामाजिक स्तर पर लाऊंगा, जो देश के हर कोने को प्रभावित किया है। यह सही हुआ है या गलत, यह आत्मविश्लेषण खुद करना होगा। हरियाणा और कुछ राज्य में चुनाव है। राष्ट्रीय दल यानी देश नीति दल के खिलाफ जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है,
जिस तरह से जाति जाति का खेला हो रहा है, यकीन मानिए हरियाणा में खालिस्तान सोच मजबूत होगा और फिर किसी दिन खालिस्तान सोच बिना पूछे, बिना जाति पूछे सब कुछ स्वाहा कर देगी और राष्ट्रीय, पारिवारिक, राजनीतिक दल और अनगिनत क्षेत्रीय दल मजा लेंगे। इस पर भी एपिसोड आगे की कड़ियों में आएगा। धन्यवाद। जय हिंद। हर दिन शुभ हो, हर रात्रि शुभ हो, खालिस्तान सोच से हर मिनट बचाव हो, इसी मनोकामना के साथ पुनः जय हिंद। धन्यवाद।